ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप के आने से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। OIC कॉन्फ्रेंस में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट की साइड लाइन्स पर वजीर आजम OIC रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी शहरियों और मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात। कराची में फायरिंग से 2 चीनी बाशिंदों के ज़ख्मी होने पर इजहार अफसोस। तहक़ीक़ात में पेशरफ से आगाह किया। मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान के वकला का फारूक एच नाइक के दलाइल पर इत्तेफाक। अदालत ने रेफरेंस FIA या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। स्मॉग ने लाहौर की फिजा में जहर भर दिया। सुबह के औकात में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से तजावुज। डिफेंस सबसे ज्यादा मुतासर। मुल्तान की फिजाएं भी खतरनाक हद तक आलूदा। शरह 406 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इन्फेक्शन। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में 12वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तेज। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में फसलों की बाक़ियात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। 19 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया। हाई कोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। हॉट स्पॉट एरियाज से तजावुजात हटाने का हुक्म। कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हामियों से खिताब। कहा, जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। फैमिली से इजहार तशक्कुर। सोतेली बेटी जज्बात पर काबू ना रख सकी। पार्टी कारकुनान भी आपदीदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। सिपा सालार का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। 2 स्विंग स्टेट्स के नताइज आना बाकी। कामला हैरिस ने 226 वोट हासिल किए। रिपब्लिकन्स को सेनेट में भी अक्सरियत हासिल। 13 नशिस्तें जीत कर अक्सरियती जमात बन गई। मजमूई सीटें 52 हो गई। डेमोक्रेट्स ने 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। सीटों की तादाद 45 हो गई। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 209 और डेमोक्रेट्स 191 नशिस्तों पर कामयाब। कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हामियों से खिताब में कहा, शिकस्त तस्लीम करना जमहूरियत का उसूल। हिम्मत नहीं हारेंगे, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में मदद की यकीन दहानी। कहा, हमारी लड़ाई अमेरिका के मुस्तकबिल की लड़ाई है। जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सदर जो बाइडन का इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने का अज़म। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। नौ मुंतखब सदर ने दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमा जल्द मिलेंगे। जो बाइडन का मुल्क के लिए इकट्ठे काम करने की ख्वाहिश का इजहार। आज अमरीकी कौम से खिताब भी करेंगे। बानी मुल्क की अदालतों से इंसाफ लेकर रहूंगा। कोई और मुल्क रिहा करवा सकता है, नहीं करवाएगा। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, सोशल मीडिया की बातों को संजीदा नहीं लेते।
खित्ते में अमेरिका का किरदार अहम। ट्रंप ओहदा संभालेंगे तो पता चलेगा वो पॉलिसियों में क्या तब्दीलियां लाते हैं। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल तलब कर लिया। उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा पर इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमात दर्ज हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे से जेनेवा रवाना। स्विट्जरलैंड में गले का मुआयना कराएंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जेनेवा में मौजूद। इसराइली वज़ीर दिफा की बरतरफी के खिलाफ इसराइल में हंगामे फूट पड़े। दारुल हुकूमत तल अबीब, नहारिया, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू की रहायशगाह के बाहर मुजाहरा। यूक्रेन की बरतरफी से यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में ताख़ीर का खदशा। डेरा गाजी खान में सखी रोड पर वैन और ट्रक में तसादुम। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए, 6 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नाथवा कांधों पर भारी भरकम बस्ते तालीम को बोझ बनाने लगे। बच्चों को तकालीफ में मुब्तला करने लगे। तिब्बी माहिरीन को तशवीश। बताया वजनी स्कूल बैग से कम उम्री में ही कमर में झुकाव और जोड़ों में दर्द आम हो रहा है। रोजाना की क्लासेस के मुताबिक किताबें लाने की पॉलिसी बनाई जाए। माहिरीन की तजवीज़। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने कहा है कि मुंतज़मीन, असातिज़ा और वालिदैन को मिलकर मसले का हल निकालना। थल जीप रैली का मेला सजने को तैयार। आज से होगा आगाज। 13 कैटेगरीज में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स में मुकाबला। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया में 100 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया गया। वनडे सीरीज में वापसी का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच कल एडिलेड में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें। कोचेस का फील्डिंग पर फोकस। विकेटों को निशाना लगाने और कैचिंग की ट्रेनिंग कराई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड के मैदान पर आखिरी शिकस्त 1996 में दी थी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। तीसरे वनडे में इंग्लिश टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने 263 रन का हदफ 43 ओवर्स में हासिल किया। ब्रेंडन किंग और केसी कार्टी ने सेंचुरियां स्कोर की। रियाद में जारी WTA फाइनल्स में आरीना सबालेंका को शिकस्त। कजाकिस्तान की अलीना रबाकिना ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। चीन की जैंग कैनविन ने पावलिनी को हराकर इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना की लगातार तीसरी फतह। रेड स्टार को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। बायरन म्यूनिख ने बेनफिका को 1-0 से हरा दिया।